इस संदेश का शीर्षक है जब परमेश्वर मेरे साथ हैं। इसे सुनकर आशीष पाइए। आज का संदेश ये तो एक गीत है। ठीक है, तो इस गीत को हम आज देखने वाले हैं और ये गीत भजन 18 में पाया जाता है। ये भजन है, ये तो दाऊद का भजन है और ये ऐसा भजन है जो लंबा भजन है। इसके अंदर कुल मिलाकर 50 वचन हैं और देखिए इससे हटकर केवल 3 भजन हैं जो कि इससे बड़ी हैं। यानी वो तो बड़े ऐसे भजन हैं। तो ये है भजन 18। अब दिलचस्प बात ये है कि ये भजन संहिता 18 ये तो दोहराया गया है दूसरा शमूएल अध्याय 22 में। ठीक है, यानी जब दाऊद जीवन के अंत में आ जाता है, यानी सारी विजय के बाद में, सारी कश्मकश के बाद, यानी उसका गिरना और उठना राजा के रूप में, और इसके बाद में यानी पलिश्तियों को हराना, दानों को हराना, वो फिर से यहाँ पर ये भजन लिखता है, इसे घोषित करता है। और ये तो ऐसा है, यानी ये संभव है कि उसने कम उम्र में ये भजन लिखा होगा, लेकिन फिर से चुनाव करता है कि इसे घोषित करे, इसे गाए, फिर से याद करें अपने जीवन के अंत में, यानी पीछे देखते हुए कि सारी मुश्किलें, और वो पीछे देख रहा था वो सारी विजय और वो सब। तो वो इस गीत को गाता है एक धन्यवाद के गीत के रूप में, और वो याद करता है परमेश्वर के उस छुटकारे को, याद करता है परमेश्वर की सुरक्षा को, याद करता है परमेश्वर की दया को। यानी इतने सारे साल में वो तो भागते रहा, यानी जान बचाकर भागा। हर एक दिन वो खतरा, हर दिन खतरे का सामना करता था। तो जीवन के अंत में आता है और ये भजन लिखता है। ये तो दिलचस्प है और ये एक एक वचन का अध्ययन तो नहीं है। तो यहाँ पर कुछ वचनों को हम यहाँ पर देखेंगे एक एक वचन करके, और फिर कुछ भागों का सारांश देखेंगे। लेकिन ऐसे बहुत से पाठ हैं जो हम सीख सकते हैं, यानी इनमें से हर एक, अगर हम इसे हर एक भाग में विभाजित कर ले तो फिर ये, यानी ऐसे पाठ हम सीख सकते हैं, कुछ सच्चाई का उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए, अगर परमेश्वर आपको प्रेरणा देते, आपके दिल से बात करते, कहेंगे कि सुनो तुम्हें इसमें कदम बढ़ाना है, या ये ऐसा कुछ है जिसे जीवन में उपयोग करते जाना है, बस आगे बढ़कर इसे करना है और इसके बारे में निर्णय लेना है, कहना है हाँ प्रभु मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कदम बढ़ाऊँ। ठीक है, ठीक है। तो हम वचन 1 से शुरू नहीं करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर इस विवरण को देख रहे हैं। यहाँ पर ये जो शीर्षक है, और अगर आप अपनी बाइबल में भजन 18 देखें तो यहाँ पर इसका विवरण दिया है। कहता है प्रधान बजाने वाले के लिए यहोवा के दास दाऊद का गीत, जिसके वचन उसने यहोवा के लिए उस समय गाए जब यहोवा ने उसको उसके सारे शत्रुओं के हाथ से और शाऊल के हाथ से बचाया था। उसने कहा, तो इस तरह से ये भजन शुरू होता है। और देखिए, यानी उसने इन शब्दों में कहा, और मुझे याद है ऐसी ही जगह पर देखिए दूसरा शमूएल में फुटनोट पे लिखा है रैप, विवरण का चिन्ह है, यानी उसने अपने प्रभु के लिए ये गीत वहाँ पर गाया था। तो ये चाहे रैप हो या मेलोडी हो, ये बहुत अच्छा गीत है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं वचन 4 में, वचन 4 से 6 तक। ये परिस्थितियों के बारे में बताता है, कुछ बातें जिनमें से वो होकर गया। ठीक है, भजन संहिता 18 वचन 4। तो तैयार है? ठीक है, आइए एक साथ पढ़ते हैं। मृत्यु की रस्सियों से मैं चारों ओर घिर गया हूँ और अधर्म की बाढ़ ने मुझको भयभीत कर दिया। पाताल की रस्सियां मेरे चारों ओर थी और मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर से मेरी बातें सुनी, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। अब ये बात कर रहा है यहाँ पर बहुत ही दुख के चित्र के बारे में। हाँ, मृत्यु की रस्सियों ने मुझे घेर लिया। मैं जहाँ भी देखता हूँ मृत्यु की रस्सियाँ हैं। रस्सियाँ मतलब अचानक दर्द या पीड़ादायी भावना, मृत्यु की रस्सियाँ। पाताल की रस्सियाँ या दुख। पाताल मृत्यु की जगह है, नरक है वो। पाताल के दुखों ने मुझे घेर लिया, इसका मतलब है कि वो निराश था, अपने जीवन के लिए परेशान था, इसने उसे घेर लिया था। ये जहाँ भी देखता, आशा करता हूँ कि जब ये खिड़की मैं खोलूँगा ये तो सच में मुझे कुछ अच्छा दिखाएगी, लेकिन जब वो उसे खोलता है तो फिर से वही व्याकुलता।
मैं आशा करता हूँ मैं ये करूँ, यानी मैं इस रेस्टोरेंट में जाकर ये भोजन करूँ। आशा करता हूँ ये कुछ बदल देगा। नहीं, लेकिन फिर से व्याकुलता है। मैं आशा करता हूँ कि ये व्यक्ति उसे बदल देगा। जिस व्यक्ति से मैं मिल रहा हूँ, ये व्यक्ति जो मेरे मित्र हैं, आशा है कि वो ये सब बदलेंगे। नहीं, मैं मृत्यु की रस्सियों से घिर गया हूँ। मैं आशा करता हूँ ये करियर बदल देगा। नहीं, लेकिन ये फिर से मृत्यु का दर्द है। इसने मुझे घेर लिया है। यहाँ पर जिस शब्द का वो उपयोग करता है, उपमा के रूप में एक रस्सी है जिसे बांधा गया है, यानी गर्दन को कसकर बांध दिया है। वो कहता है दिन रात मैं यही तो महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, व्याकुलता, मृत्यु की धमकी। हम जानते हैं वो अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। हम जानते हैं उसके शत्रु थे। वो अपनी हर एक उत्तम कोशिश कर रहा था। उसने राजा शाऊल की सेवा की और राजा शाऊल उसे मार देना चाहता था क्योंकि वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा था। हाँ, उसने बहुत अच्छी कोशिश की। उसने, यहाँ तक कि बाइबल कहती है कि वो बुद्धिमानी से चला, सचेत होकर बुद्धिमानी से व्यवहार किया राजा के भवन में, और उसने और ज़्यादा बुद्धिमानी से काम किया। लेकिन शाऊल उसके पीछे पड़ा था। उसकी अपनी ही असुरक्षितता के कारण, अपने महसूसीकरण के कारण ही वो तो राजा दाऊद के पीछे आया, उसको मारना चाहता था। यानी देखिए, उसने ये महसूस किया। अब वचन 4 बताता है, बाढ़, अधर्म की बाढ़ ने मुझे भयभीत कर दिया। जानते हैं, बाढ़ यानी ये तो बहुतायत से आना है, यानी बहुत ज़्यादा पानी एक साथ बाढ़ के रूप में आना। यानी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपने सच में कभी कल्पना भी नहीं की। यानी सूखी भूमि है, लेकिन अचानक बाढ़ आ जाती है, बहुत ज़्यादा पानी आता है, और ये तो इसकी सामान्य सीमा से बिल्कुल परे होती है। तो ये कहता है, अधर्म की बाढ़, यानी एक के बाद एक लहरें आती हैं। यानी ये सारी दुष्टता और ये बुराई की बाढ़ सब मेरे पीछे आ रही है। तो यहाँ वो धार्मिकता का जीवन जीने की कोशिश कर रहा है और अधर्म की लहरें उससे टकरा रही हैं। और फिर ये बाढ़ निश्चय ही, ये तो घट नहीं रही है, ये तो बढ़ती जा रही है और उसे डुबाना चाहती है, उसे दबाकर डुबाना चाहती है। और ये तो वो तो असह्य महसूस करता है। वो कहता है, इसने उसके हृदय में भयभीत कर दिया। मुझे पता नहीं कि आपने कभी डूबने का अनुभव किया है। ये डरावना है। हाँ, यानी मुझे पता नहीं, लेकिन एक बार जब मैं स्कूल में था, मैं तो लंच के बाद में स्विमिंग के लिए गया था, और तब मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन बस मैं ऐसे ही वहाँ पर बस राह देख रहा था, और मैं बस उस पूल के गहरे भाग की ओर गया, और अचानक मैंने महसूस किया कि मैं ज़्यादा गहराई में गया, और मैंने कोशिश की। मैं पानी पर हाथ पैर मार रहा था, लेकिन तैरना आता नहीं था, और मेरे पैरों के नीचे कोई ठोस ज़मीन नहीं थी। मैं नीचे जाने लगा। मैं कुछ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैं नीचे जा रहा था, पानी मुंह में जा रहा था। मैं श्वास लेना चाहता था, लेकिन हवा के बजाय केवल पानी गया, और ऐसे लगता है कि मैं 2 बार नीचे गया। और सच में मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे एक मित्र वहाँ पर थे, और उसने देखा कि क्या हो रहा है और मेरे बाल पकड़ के खींच लिया। और मैं सच में बहुत आभारी हो गया कि श्वास ले पाया और फिर सूरज को देख पाया। उस समय असह्य हो जाते हैं। कल्पना कीजिए कि लहरों के बाद में लहरें, यानी अभक्ति की लहरें हमें डुबाने की कोशिश करते हैं। उसने इसी का अनुभव किया। उसने यही अनुभव किया, इसलिए कहता है कि मैंने यही तो अनुभव किया है। यानी वहाँ अधर्म की लहरों पर लहरें हैं। ऐसे लोग, वो कहते हैं, योजना बनाते हैं, और साथ ही उसका अंदरूनी डर कि आगे भविष्य में क्या होगा। वो चैन से सो नहीं पाया होगा इस बात को जानकर। शायद वो आधी रात को ऐसे ही जाग गया होगा, क्या हो रहा है। फिर वो मृत्यु के फंदे के बारे में कहता है। फंदा यानी जाल है, जिनका उपयोग जानवरों को फंसाने के लिए किया जाता है। यानी हम तस्वीर में देखते हैं कोई हुक या कोई जाल, यानी मृत्यु का फंदा। ऐसा कुछ है। मुझे पता नहीं किस पर भरोसा करूं, मुझे पता नहीं कहां पर जाऊं, मुझे पीठ की रक्षा करनी है। और जानते हैं, ये तो उसका अनुभव था कि मृत्यु के फंदे मुझ पर आए थे। उन्होंने मुझे रोका कि मैं जो होना चाहता हूं वो ना हो। ठीक है, मृत्यु के फंदे। और वचन 6 में कहता है, अपने संकट में मैंने, और फिर ये दिलचस्प शब्द है, ये सकरी जगह है, ये कसी और सकरी जगह है, दम घुटाने वाली जगह है। ठीक है, वो कहता है कि इस कसी हुई, सकरी और दम घुटाने वाली जगह पर मैंने परमेश्वर को पुकारा है। मैंने परमेश्वर को पुकारा है।
मैंने प्रभु को पुकारा है। जानते हैं, हम में से कुछ लोग भजनकार की इस बात के साथ जुड़ सकते हैं, या कहिए कि हम में से कुछ लोग इसमें से जा रहे हैं, इस समय से ऐसी चुनौतियों से जा रहे हैं। मतलब भावनात्मक रीति से आप महसूस कर रहे हैं, मतलब डर है और तनाव है, और ऐसे लगता है कि यह हमें रोमांचित करेगा, और ऐसे दिखता है अगर मैं किसी को बता दूं तो कोई भी इसे नहीं समझेगा, कोई नहीं समझ सकता है। देखिए, वो कहते हैं कि ये करे तो ठीक होंगे, वॉक पर जाइए तो ठीक होंगे, ये पढ़े तो आप ठीक होंगे। कोई नहीं समझ सकता है मैं इसमें से जा रहा हूं, ये तो नीचे उतरना है, ये अंधकार है। खैर, भजनकार इसमें से गया और वो प्रभु को पुकारता है। देखिए, वचन 6 कहता है, अपने संकट में मैंने, यानी दम घुटाने वाली सकरी जगह पर प्रभु को पुकारा, अपने परमेश्वर को पुकारा, और उसने मेरी पुकार सुन ली अपने मंदिर से, और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। हालेलुया! वो हमारी पुकार सुनते हैं। वो सुनते हैं आज आपकी पुकार को। अगर आप उस कसी हुई दम घुटाने की जगह पर हैं, अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहां बाढ़ आपको बहाकर डुबाना चाहती हैं, वो आपकी पुकार सुनते हैं। और ये शब्द कि उसने मेरी पुकार सुनी, और जानते हैं कि बहुत ही अद्भुत है, और ये इसका अर्थ है कि ध्यान से सुनना है। इसका मतलब ये नहीं कि सामान्य रूप में सुने, मतलब ध्यान से सुने और गौर से सुने और बुद्धिमानी से इसे सुने। तो हमारे प्रभु परमेश्वर हमारी सुनते हैं, और ये कहता है वो सुनते हैं, और वचन 6, मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। अब देखिए, बस ये कहना कि प्रभु ये सुनते हैं, यानी प्रभु तो हमारी सुनते हैं, तो हिम्मत न हारें, उसमें न फंसें, उसमें न जाएं। देखिए, इस समय में ये बहुत ही आसान है कि लोगों की सलाह मानते जाए, पर मैं आपसे यही कहूँगा, मैं हिम्मत हार रहा हूँ, मैं जिंदगी खत्म करना चाहता हूँ। पर प्रभु सुनते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब वो सुनते हैं, वो कुछ करना चाहते हैं इसके बारे में। ये ऐसा नहीं कि वो सुनते हैं और फिर उसके बाद में इसे अनदेखा कर देते हैं और इसे ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे, लेकिन वो तो इसके बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। शायद परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे, हम में से कुछ का, कि उस दर्द को क्रियाशील करे, उस डर को किसी और के साथ में, शायद किसी मसीह काउंसलर के साथ, ठीक है, यानी उस दर्द के बारे में बताए, उस पर चर्चा करे परमेश्वर की बुद्धि के साथ, ठीक है, प्रभु वचन के साथ। और शायद हम में से कुछ लोगों को ऐसा करना चाहिए, लेकिन हिम्मत ना हारे, ऐसे ही ना छोड़े। और मैं सोचता हूँ, हम सब जानते हैं कि हमारी यहाँ पर काउंसलिंग सेवकाई है, हम काउंसलिंग करते हैं। आप आज़ादी महसूस कीजिए कि अपॉइंटमेंट फिक्स करें, और जानते हैं, आप क्रिश्चियन काउंसलर से ज़रूर मिले। कहिए, मैं इसके बारे में कुछ करना चाहता हूँ, इसमें से अकेले जाना नहीं चाहता, मैं इससे निपटना चाहता हूँ। इसमें कोई अपमान की बात नहीं है, इसमें अपमान की बात नहीं, मदद मिल रही है, ऐसा करना अच्छा है, ऐसा करना साहसी बात है। तो इसे ऐसे अनदेखा न करें और हिम्मत न हारे, इसे ऐसे ही न छोड़ें। देखिए, जब हम विख्यात मीडिया में या इंटरनेट पर देखते हैं, हाल ही में मैं पढ़ रहा था एनीमे पर, खास करके खुद का नुकसान करने के बारे में सुझाव देते हैं कि सच में सब खत्म कर दें। ये लगभग उसे महिमा दे रहा है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब कुछ बिल्कुल गलत है, लेकिन कुछ ऐसे एनीमे कैरेक्टर, मैं उनके नामों को भूल गया हूँ, यानी देखिए, वो अपने ही हाथ को चबाते हैं, जानते हैं, किसी तरह का दर्द कि वो चरित्र बन जाएं, या उन्हें खुद को काटना पड़ता है ताकि वो बन जाए, या फिर वो सामर्थ्य पाए। और देखिए, ये तो वो इनपुट है जो हम पा रहे हैं विख्यात मीडिया से, तो हमें सचेत रहना है, पहचानना है, जानते हैं। यानी ये तो कार्टून भी हुआ, तो चाहे एनिमेशन की बात हो, ये बच्चे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, क्योंकि ये तो उस व्यवहार को सामान्य बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि ठीक है, ये तो ठीक है कि उसमें से निकल जाए। ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन इससे कुछ बेहतर है, और वहां पर जाने के लिए तुम्हें इसे करना होगा। तो बस आपको ये बता रहा हूं कि हमें इसके बारे में परखना होगा, और हमें परखना होगा उन कंटेंट को जो ऑनलाइन पर है, परखना होगा। कोई भी सुझाव जो ये कहता है सब खत्म कर दो, ये परमेश्वर से नहीं। परमेश्वर कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, मैं ध्यान से सुन रहा हूं, मकसद के साथ सुन रहा हूं, और वो इसीलिए सुन रहे हैं कि वो कुछ करना चाहते हैं। और हम ऐसे कुछ वचन देखेंगे जो ये बताते हैं कि वो क्या करते हैं, ठीक है।
यानी तो फिर से चुनाव की बात। शायद आपको कुछ करने का निर्णय लेना होगा। अब हम जाएंगे वचन 1 में और वचन 1 से 3 तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए वचन 1 से पढ़ते हैं। वचन 1, भजन संहिता 18। हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान जिसका मैं शरणागत हूँ। वो मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है उसे पुकारूंगा। इस प्रकार मैं अपने शत्रुओं से बचाया जाऊंगा। क्या आपने ध्यान दिया? मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा। और वचन 49, अगर आप नीचे चले, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। इन सभी वचनों में यहाँ भजनकार एक चुनाव करता है, एक सक्रिय चुनाव। सचेत होकर अपनी इच्छा का काम कहता है कि मैं इसे करूंगा। दिलचस्प बात, यहाँ प्रेम शब्द नहीं है। ये एक ही जगह है जहाँ पर हम इसे पूरे पुराने नियम में देखते हैं। ये प्रेम शब्द यहाँ पर उपयोग किया गया, ये तो बहुत ही गहरा है, बहुत ही करुणामय और कोमल प्रेम है। वो कहता है मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं तुझसे प्रेम करूँगा। मैं चुनूंगा कि तुझसे प्रेम करूँ। देखिए, कई बार ये जो प्रेम है इसमें भावना को महिमा दी जाती है। ठीक है, मैं महसूस करता हूँ। और बहुत से गीत इसके बारे में कहते हैं, जैसे कि रेडियो पर जो गीत आते हैं और आप महसूस करते हैं मानो आप तैर रहे हैं नवे बादल के ऊपर, यानी सूरज की धूप खिली है और फिर फूल वहाँ पर हैं। ओह वाह, ये अद्भुत है। और यही तो यानी मीडिया इसी के बारे में कहता है और यही तो बहुत ही विख्यात हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम एक चुनाव है, कि प्रेम एक समर्पण है, परमेश्वर से प्रेम करने का चुनाव। जब सब कुछ बुरा है, सब कुछ गलत हो रहा है, परमेश्वर से प्रेम करने का चुनाव करना कि कहे मैं उन लोगों से प्रेम करूंगा जिन्हें परमेश्वर ने मेरे जीवन में रखा है। यह उसकी इच्छा का काम है। तो भजनकार कहता है मैं करूंगा। और फिर ये देखिए, यहाँ पर कुछ वचनों के बाद में वो कहता है मेरे परमेश्वर, मेरे बल, वचन 2, जिसमें मैं विश्वास रखूंगा। उसने चुन लिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखे, उसका भरोसा, उसका शरण स्थान, उसका भरोसा। मैं भरोसा रखूंगा। कई बार हमें ये मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। मैं परमेश्वर से प्रेम रखूंगा, मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा, चाहे हमारी भावनाएं उमड़ती जा रही हो, और वो तो इसके विरुद्ध में ऐसे उमड़ती जा रही है। तो चुन ले और कहे मैं उस पर भरोसा रखूंगा। जैसे कि अय्यूब ने कहा, अय्यूब 13:15 में वो कहता है कि चाहे वो मुझे मार दे फिर भी उस पर भरोसा रखूंगा। ये सच में बहुत ज्यादा है। हाँ, चाहे वो मुझे मार दे तो भी उस पर भरोसा रखूंगा। ये तो ऐसा है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो ने उस राजा से कहा था, हे राजा, हम उस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें बचाएगा। लेकिन अगर वो न बचाए तो भी तो ये बात जान ले कि हम दंडवत तो नहीं करेंगे। अय्यूब ने कहा चाहे वो मुझे मार दे फिर भी मैं उस पर भरोसा करूंगा। प्रभु पर भरोसे का उसने चुनाव किया। प्रभु तो विश्वास योग्य है। फिर हम देखते हैं वो चुनता है कि परमेश्वर को वो पुकारे, और ये पुकारना शब्द है मतलब घोषित करना, न्योता देना कि नाम ले। तो दाऊद ने चुनाव किया, ये सत्य घोषित करे कि परमेश्वर कौन है। प्रभु को पुकारना, उसने चुनाव किया कि अपनी परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर को वहां पर न्योता दे। प्रभु को पुकारते हुए उसने चुनाव किया कि प्रभु के नाम को बोले। वो उद्धारक, चंगाई देने वाला और छुड़ाने वाला है। प्रभु के नाम को पुकारते हुए, और उसने चुनाव किया कि वो अनुभव करे उसकी सामर्थ और उसकी उपस्थिति का। प्रभु के नाम को पुकारते हुए ऐसा करने का चुनाव किया, उसने खुद चुन लिया। तो कई बार हमें ऐसा चुनाव करना होगा। हमें निर्णय लेकर कहना होगा मैं ऐसे करूंगा, प्रभु को पुकारूंगा, और उसने चुन लिया। वचन 49 में कहता है कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। मैं धन्यवाद दूंगा। यह ऐसा है जैसे हम बच्चों से कहते हैं, क्या तुमने अंकल को धन्यवाद किया या धन्यवाद किया आंटी को, और बड़ी हिचकिचाहट के साथ में बच्चा धन्यवाद कहता है। मैं जानता हूं उसमें से आप गए हैं।
पर आपका चुनाव है। भजनकार कहता है मैं धन्यवाद दूंगा। तो आज सुबह मैं आपसे पूछता हूँ, यह ऐसी सूची क्या है जिसके बारे में आप सोचते हैं, भौतिक रीति से, धन या संबंधों के संबंध में, या काम के लिए, जिसके बारे में आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ये लिस्ट बनाना अच्छा है। ये सच्चाई कि हम जीवित हैं, सच्चाई कि आज हम श्वास ले सकते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देना और कहना, प्रभु मैं चुनता हूं कि परमेश्वर को धन्यवाद दूं। ठीक है, मैं तेरे नाम की स्तुति करने का चुनाव करता हूं। परमेश्वर ने जो बदलाव दिए उसकी लिस्ट बनाई है। कई बार हम इसे भूल जाते हैं। उसने हमें बदलाव दिए हैं, उस दृढ़ गढ़ से हमें निकाला, पाप के और कुछ बुरी आदतों के, और उसने हमें आज़ादी के लिए खोल दिया। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, ये बड़ी बात नहीं दिखती, लेकिन उस समय बड़ी बात थी। ये उस पहाड़ के जैसे दिखता था जिसे हटाया नहीं जा सकता है। ये बिल्कुल बीच में था, आपके और आपकी मंजिल के बीच में था। आपने कहा अगर केवल ये वहां पर नहीं होता, प्रभु ने आपको उसमें से निकाला या उसे आप में से दूर किया। बदलाव के लिए धन्यवाद दीजिए, धन्यवाद दीजिए। और फिर खास करके जब हम भावनात्मक रूप में नीचे होते हैं, हम में बल नहीं होता है, और तब भी जब हम आनंद से भरे होते हैं, जब सब ठीक दिखाई देता है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। जैसे भजनकार करता है, परमेश्वर को धन्यवाद दे। उसे धन्यवाद देना चुन ले कि उससे प्रेम करना चुन ले, उस पर भरोसा रखना चुन ले, उसके नाम को पुकारना चुन ले कि उसे धन्यवाद दे और परमेश्वर की स्तुति करते जाएं। और ये सब इसके लिए हम कहेंगे, सुनिए, दाऊद के लिए आसान था, वो तो इसमें से होकर गया, उस पुल को उसने पार किया। अब वो पीछे देख रहा है, भूतकाल को याद कर रहा है, उसे स्मरण कर रहा है। लेकिन मैं अभी इसमें से होकर जा रहा हूँ, मैं अभी उस मार्ग में हूँ, मैं कैसे धन्यवाद दे सकता हूँ, मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। पर क्या आप जानते हैं, यही भजनकार बहुत सी दूसरी जगह पर कहता है, मैं हर समय परमेश्वर को धन्य कहाँ करूँगा। ठीक है, मैं परमेश्वर को धन्य कहूँगा, ऐसा करने का मैं चुनाव करता हूँ। और कहता है, मेरे मन तू क्यों उदास है, वो अपने आप से यहाँ पर कह रहा है, हे मेरे मन तू क्यों उदास है। वो कहता है, प्रभु पर आशा रख, भरोसा रख, मैं उस पर भरोसा रखूँगा। तो जब आप और मैं इसमें से होकर जाते हैं, मृत्यु की छाया से भरी हुई तराई से, जब हम ऐसे पल में से जाते हैं कि इन चुनाव को वो कर सके, मैं उससे प्रेम रखूँगा, उस पर भरोसा रखूँगा, मैं उसके नाम को पुकारूँगा, मैं उसे धन्यवाद दूंगा और उसकी स्तुति करूँगा। मुश्किल निर्णय है, लेकिन यह ऐसा है जो हमारे अंदर बल लेकर आता है। भजनकार साथ ही घोषित करता है, इन्हीं कुछ वचनों में हम देखते हैं वो क्या घोषित करता है। उसने कहा, मैं उससे प्रेम रखूंगा। और फिर वो कहता है, यानी परमेश्वर के बारे में बहुत कुछ कहता है। उसने परमेश्वर के बारे में बहुत सी बातों का अनुभव पाया। उसने यहाँ पर प्रकाशन पाया, परमेश्वर के बारे में प्रकाशन पर प्रकाशन, यानी वो उसे समझ रहा है, नज़दीकी रूप में उसे समझ रहा है, उसके बारे में नज़दीकी ज्ञान रख रहा है। और वो ये कहता है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, हे मेरे बल, जो मुझे सामर्थ्य देता है। फिर वो कहता है, यहोवा मेरी चट्टान है। देखिए, ये कहता है, मेरा बल है, मेरी चट्टान, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला। फिर से कहता है कि वो मेरा बल है, मेरी ढाल, मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। देखिए, व्यक्तिगत बना रहा है और कहता है, ये मेरा है, ये किसी और की नहीं, लेकिन ये तो मेरी गवाही है, मैंने यही तो अनुभव किया है। प्रकाशन के बाद में प्रकाशन, वो कहता है, यानी कहता है मेरा बल है, और कहता है वो मेरी चट्टान है। मुझे पता नहीं क्या, यानी यहाँ ये किस तरह की तस्वीर आपके मन में लेकर आता है जब वो कहता है मेरी चट्टान, यानी इसका हमारे लिए क्या अर्थ होता है। ठीक है, शायद आप कहें कि चट्टान है, ये ऐसा क्या है जिस पर मैं चढ़ सकता हूँ, या ऐसा है जो मजबूत है, ठीक है, जो हिलाया नहीं जा सकता। क्या भजनकार इसी के बारे में कह रहा है? लेकिन वो व्यक्ति जो ऐसे प्रांत में रहता था, उन दिनों में चट्टान का बड़ा अर्थ होता था। ये ऐसी जगह थी जहाँ पर छाया मिल सकती है सूरज से, सूरज की तपती गर्मी से। मुझे याद है, मैं दोस्त के खेत में गया था बहुत साल पहले स्कूल में, और ख़ास करके जब जूते निकाल कर घर में आ जाते हैं तो हमने वैसे ही किया। और फिर वो हमें अपना खेत दिखाना चाहते थे और हम बड़ी खुशी से चले गए, लेकिन वो तो गर्मी के दिन थे और हम खेत में चल रहे थे। उन्होंने कहा, देखो हमने यहाँ पर ये बोया है, और हम नंगे पैर जा रहे थे। इसकी आदत तो नहीं थी, जैसे तैसे हम चलते हुए जा रहे थे। तपती गर्मी थी और कुछ समय के बाद वो गर्मी सहन नहीं हो रही थी
बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मेरे पैरों पर छाले आ गए, यानी बहुत गर्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और मुझे याद है वहाँ पर एक छोटी यानी छाया थी, मुझे याद नहीं किसकी छाया थी, लेकिन एक छोटी वहाँ पर छाया थी और मैंने बस अपने कदम वहाँ पर रखे। ओह! बड़ा चैन आया। ये तो तुरंत चैन आया। बस थोड़ी-सी छाया थी, पर बहुत अनमोल थी, बहुत कीमती थी, तपती गर्मी में। और भजनकार कहता है कि प्रभु मेरी चट्टान है, यानी वो मेरी छाया है। उस गर्मी में वो मेरी छाया है जहाँ पर मैं तरोताज़ा होता हूँ। मेरा बल नया होता है। मैं चैन से भर जाता हूँ, क्योंकि प्रभु मेरी छाया है। चट्टान का मतलब छाया। चट्टान का मतलब है सुरक्षित जगह। देखिए, चट्टान की दरार में जहाँ आप छिपते हैं अपने शत्रु से, जहाँ आप छिपते हैं दूसरे खतरे से, शायद जानवरों से भी, चट्टान की दरार में। चट्टान का ये भी अर्थ है कि एक मजबूत ऐसी जगह, पैर रखने की मजबूत जगह। भजन 40 में कहता है कि प्रभु ने उसे दलदल की कीच से निकाला और उसके पैरों को चट्टान पर स्थिर करके रख दिया। तो चट्टान का ये भी मतलब है कि प्रभु मुझे बहुत ही मजबूत जगह पर रखते हैं। ऐसी जगह जो हिलने वाली नहीं है, जो टलने वाली नहीं, धंसने वाली रेत नहीं, या रेत का भंवर नहीं जो मुझे डुबा दे, लेकिन वो मुझे मजबूत रखता है। वो मेरी चट्टान है जहाँ से मैं युद्ध कर सकता हूँ। हमें मजबूती से अपने पैर रखने की जगह चाहिए ताकि हम वहाँ से युद्ध लड़ सके। तो कहता है मेरी चट्टान, कहता है मेरा गढ़ है। ये तो बल और सुरक्षा की जगह है। मेरा छुड़ाने वाला जो मेरे बचाव का रास्ता बनाता है, मेरा ईश्वर, मेरी चट्टान। फिर से कहता, ये एक अलग शब्द है, मतलब चट्टान है, बड़ा पत्थर जिसे हिलाया नहीं जा सकता। फिर कहता है मेरी ढाल जो मेरे सिर को सुरक्षित रखती है, वो जो मेरे हृदय की रक्षा करती है। मेरे सिर, मेरे विचार, मेरे हृदय की रक्षा, मेरी भावनाएं। कहता है मेरी ढाल, मेरा सिंह, मतलब बल और सुरक्षा। और कहता है मेरा ऊंचा गढ़ है, मतलब वो तो मेरी ऊंचाई है, वो तो मेरा ऊंचा गढ़ है। उससे मैं दूरी तक देख सकता हूँ और मैं शत्रु को आते हुए देखता हूँ। ये मेरा दृढ़ गढ़ है। वो कहता है मेरा परमेश्वर यही तो है। परमेश्वर ऐसे हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम ऐसा व्यक्तिगत प्रकाशन पाए कि परमेश्वर कौन है। मतलब इसके कहने का अर्थ है मैंने इसका और इसका अनुभव किया है, लेकिन फिर भी उसमें और बहुत कुछ है। ठीक है, जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर के बारे में मैं सब कुछ जानता हूँ, तो वो हमें हैरान करते हैं, कहते हैं कि मैं ये हूँ और इससे भी बढ़कर हूँ। ठीक है, ये हमें प्रोत्साहित करता है कि उस पर भरोसा रखे, कि उसे खोजे, उसके पीछे चले और केवल वहीं पर नहीं रहे पर और आगे बढ़े। कि हम खुद को प्रोत्साहित करें और कहें प्रभु मैं आ रहा हूँ, प्रभु आज आप मुझे क्या दिखाएंगे, क्या सिखाएंगे। मैं बड़े नाप में आ रहा हूँ, मैं बड़ी भूख लेकर आ रहा हूँ। तू मुझे क्या दिखाना चाहता है, तू मुझे क्या सिखाना चाहता है प्रभु। और निश्चय हमारे पास में प्रकाशन की ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए हमारे भीतरी मनुष्यत्व में, क्योंकि यही तो हमारा बल है। सच में ये हमारा हथियार है। जब शत्रु बाढ़ के जैसे हमारे विरुद्ध में आता है, यही तो हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न करता है। ये प्रकाशन की लाइब्रेरी की परमेश्वर तू ये है और तू इससे भी बढ़कर प्रभु आपसे बात करते हैं। कुछ प्रकाशन जो आपके हृदय से बात करते हैं, जानते हैं आप उसे बयान नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं, आप जानते हैं कि आप जानते हैं कि आप जानते हैं। आप हिलाए नहीं जाएंगे, आप जानते हैं कि परमेश्वर ये है और क्षेत्र में कोई आपको छू नहीं सकता है ना। आमीन। मुझे याद है एक बार जब परमेश्वर ये दिखा रहे थे, मैं इसे पढ़ रहा था और प्रभु ने दिखाया ये तो वही पवित्र आत्मा है जो सृष्टि में था, जो हमें वास करता है। उस रात मैं सो नहीं पाया, मैं इतना उत्साहित था। ओ परमेश्वर, आप तो वहाँ पर थे जब सब कुछ सुनसान और बेडोल था, वीरान था, और आप गहरे जल के ऊपर थे और आपने सब कुछ कहा और पवित्र आत्मा आपने कहा और सब कुछ अस्तित्व में आया। आपने ये सब कुछ बनाया है और सामर्थ्य, और आप पूरे इतिहास में बने रहे। आप भविष्यवक्ताओं के ऊपर आया, प्रेरितों के काम 2 में वहाँ पर थे और आपने ये सब कुछ किया और आप मुझ में वास करते हैं। उस रात मैं सो नहीं पाया और मैं निश्चय ही जानता हूँ जब हम आसपास देखते हैं, यानी हम 300-400 लोग जो यहाँ पर हैं, हम निश्चय ही जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें
प्रकाशन के ऊपर प्रकाशन दिया, एक या दूसरी बात पर परमेश्वर का वो अनुग्रह और परमेश्वर की वो दया, और हमें इसमें बढ़ते जाना और ये हमारे अंदर गहरी जड़ पकड़ती चली जाए कि हमें बल दे कि हम अपने युद्ध में आगे बढ़ते जाए। देखिए, ऐसे समय में जब सब अंधकार में दिखता है, और देखिए परमेश्वर वही है जो वो कहते हैं कि मैं हूँ। और फिर और दो बातें देखकर ख़त्म करेंगे, ठीक है? यानी वचन 7 से 19 तक हम इसे पढ़ेंगे तो नहीं, वो छुटकारे के बारे में कहता है और ये बहुत ही नाटकीय रूप में है। और मैं सोचता हूँ अगर आप फिल्म मेकर हैं तो ये बहुत ही अच्छी जगह है कि हम एक म्यूज़िक वीडियो बनाएं। चलिए कुछ पढ़ता हूँ यहाँ पर कुछ वचन। तब पृथ्वी हिल गई और कांप उठी। देखिए, हम वचन 7 से पढ़ रहे हैं, अध्याय 18 से। और पहाड़ों की नींव कंपित होकर हिल गई, क्योंकि वह अति क्रोधित हुआ। उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी, जिससे कोयले दहक उठे। वो स्वर्ग को नीचे झुकाकर उतर आया और उसके पांव तले घोर अंधकार था। वो करूब पर सवार होकर उड़ा, वरन पवन के पंखों पर सवारी करके वेग से उड़ा। उसने अंधियारे को अपने छिपने का स्थान और आकाश की काली घटाओं को मंडप बनाया। वाह! और ये बताता है कि परमेश्वर दाऊद के लिए किस तरह से आए थे। प्रभु का छुटकारा आया था। ये बहुत ही नाटकीय है। वचन 17 कहता है, उसने मेरे बलवान शत्रु से मुझे छुड़ाया है। और छुड़ाया शब्द का अर्थ है मुझे निकाल लिया, मुझे छीन लिया मेरे शत्रु से। वचन 18 देखिए, माफ कीजिए, वचन 19, उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया। उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वो मुझसे प्रसन्न था। वो हमसे इतना प्रसन्न होते हैं कि हमें छुड़ाते हैं। जब हम कहते हैं कि मुझे छुटकारे की ज़रूरत है, मुझे इससे छुटकारा चाहिए, वो तो छुड़ाने वाला है। अब देखिए, वो यहाँ पर देखता है वचन 8 में, उसके नथनों से धुआं निकला और उसके मुंह से आग निकलकर भस्म करने लगी। ये बताता है, देखिए ये तो विवरण है परमेश्वर के क्रोध का। और इस तरह से बताया गया कि उसके नथनों में से धुआं निकला, उसने ये क्रोध महसूस किया। और ये क्रोध क्या था? क्यों क्रोधित था? वो इसीलिए क्रोधित था क्योंकि जिससे वो प्रसन्न था उसके ऊपर जो सताव था, तकलीफें थी, उसके कारण क्रोधित हुआ। अगर आप अंधकार के समय में से जाते हैं, आप सोचते हैं मुझे कोई नहीं समझता, ना मेरी कोई सुनता है। हाँ, परमेश्वर सुनते हैं और वो इसके लिए क्रोधित होते हैं। वो क्रोधित होते हैं, वो ये धार्मिकता का क्रोध महसूस करते हैं क्योंकि वो कुछ करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम इसी में बने रहें, कि उस तरह के बंधन में ही बंधे रहें। वो हमें छुड़ाना चाहते हैं, वो हमें छीन लेते हैं, ले लेते हैं, हमें सुरक्षित जगह पहुंचाते हैं। और वो हमारे लिए करना चाहते हैं क्योंकि वो हमसे प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। हमारे परमेश्वर यही तो हैं, वो हमसे प्रसन्न होते हैं और वो हमें छुटकारे की जगह पर लेकर आते हैं। और आखिर में हम ये देखते हैं कि भजनकार इन सारी बातों में उसका जो ढंग है वो तो ऐसा है, धर्मी होना, प्रभु के मार्गों को मानना, निर्दोष होना, खुद को अधर्म से दूर रखना, जल्दी पश्चाताप करना, प्रभु के साथ सही होना। देखिए, यही उसका ढंग था। जब हम पढ़ते हैं वचन 20 से 24 में, वचन 20 कहता है, यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया, क्योंकि मैं यहोवा के मार्गों पर चलता रहा और दुष्टता के कारण अपने परमेश्वर से दूर न हुआ, क्योंकि उसके सारे निर्णय मेरे सम्मुख बने रहें और मैंने उसकी विधियों को न त्यागा। मैं उसके सम्मुख सिद्ध बना रहा। इस तरह कहता है। तो उसका ढंग था कि मैं सही काम करना चाहता हूँ, प्रभु के साथ सही रहना चाहता हूँ। हम जानते वो सिद्धता से बहुत दूर था, ठीक है, उसने बहुत बहुत गलत चुनाव किए थे, व्यभिचार और हत्या और उसे ढांकना और ये सब। लेकिन जब वो कायल हुआ तो वो परमेश्वर की ओर वापस आया। उसने पश्चाताप किया, प्रभु के पास वापस आया। उसने कहा, मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मेरे साथ व्यवहार किया है। और हम जानते हैं कि हालांकि वो गिर गया, लेकिन फिर भी प्रभु ने अपनी दया में उसे छुड़ाया। और इसी की वो गवाही देता है। आखिरी वचन में वो कहता है, वो अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वो अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगान युग करुणा करता रहेगा। तो हमारा हृदय का ढंग ऐसा है कि हम सही करें,
कि जब मुश्किल होता है तभी सही काम करें, कि सही काम करें। जबकि सुझाव दिए जाते हैं और न्योता दिया जाता है या हमारी परीक्षा होती है कि वो करे जो सही नहीं है या हिम्मत हार जाए। परमेश्वर के सामने सही काम करें, कि अपनी ईमानदारी को थामे रहे। देखिए 2 बार यानी उसने शाऊल की हत्या नहीं की, हालांकि शाऊल तो उसे मार देना चाहता था। उसने यही किया और कहा कि मैं परमेश्वर के अभिषिक्त को नहीं छूंगा। वो ईमानदार व्यक्ति था, ईमानदारी को थामे रहा। ये बड़ा मुश्किल चुनाव था, ठीक है, मुश्किल चुनाव था, लेकिन ऐसे ही किया। उसने चुना कि सही काम करें। देखिए ऐसा है जो हम सीखते हैं कि हम सही काम करें, कि वो सही चुनाव करे, जबकि आसानी से बाहर निकलने का रास्ता हो, जो कुछ भी हो रहा है उसके बावजूद। तो फिर हम आते हैं आखिरी वचन पर। देखिए ये ऐसा वचन है, लेकिन और भी बहुत कुछ है जो भजनकार परमेश्वर के बारे में कहता है और उसके बारे में विवरण देता है। और मैं प्रोत्साहित करता हूं कि हम इसे पढ़ें और आप इस हफ्ते इसके ऊपर विचार करें। लेकिन अब गौर करते हैं, वचन 29 में वो कहता है, तेरी सहायता से मैं सेना पर धावा करता हूं। अपने परमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह को लांघ जाता हूं। दूसरे शब्दों में कहता है, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कर सकता हूं। जब परमेश्वर मेरे साथ है मैं कर सकता हूं। अगर आप एक लिस्ट बना ले कि मैं क्या नहीं कर सकता और क्या कर सकता हूं, तो जरा सोचिए इस सूची में कौन सी बड़ी सूची होगी। ठीक है, मैं नहीं कर सकता और कर सकता। मैं नहीं कर सकता क्योंकि 40 साल से ज़्यादा उम्र में नहीं कर सकता, यानी ऐसे बहुत से कारण हम खुद को यहाँ पर बता सकते हैं। और शायद मैं कर सकता हूँ, इसकी भी सूची वहाँ पर है। ऐसे लगता है शायद 1 या 2 बातें हैं, लेकिन देखिए ये तो उसकी घोषणा है। भजनकार कहता है, इस परमेश्वर के साथ जो मेरी चट्टान, मेरा बल है, मेरा ऊंचा स्थान है, मेरा गढ़ है, परमेश्वर जब मेरे साथ है तो मैं कर सकता हूं। मैं कर सकता हूं। अधर्म की जो बाढ़ है वो परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कर सकता हूं। व्याकुलता जो कि मेरे आसपास बढ़ रही है, परमेश्वर मेरे साथ है, मैं कर सकता हूं। मैं ऊपर आऊंगा, बाहर निकलूंगा। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं शहरपनाह को लांघ जाता हूं। जो भी रुकावटें वहां पर हो, मैं उसके ऊपर जयवंत हो सकता हूं। खैर मेरे मनुष्य की समझ या बल के द्वारा नहीं, लेकिन जब परमेश्वर मेरे साथ है, जब ये परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं। तो आज मैं सच में आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहता हूं। जानते हैं इस भजन से, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप कर सकते हैं। तो आइए एक साथ कहें, जब परमेश्वर मेरे साथ है मैं कर सकता हूं। मैं सेना पर धावा कर सकता हूं, शहरपनाह लांघ सकता हूं। और देखिए कुछ ही समय में हम प्रार्थना करेंगे। मेरे जीवन में हुई एक असली घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने अपनी मैनेजमेंट पढ़ाई ख़त्म की थी, और यानी ख़त्म होने वाली थी, लेकिन आखिरी एग्ज़ाम लिखनी थी और फर्स्ट सेमेस्टर से एक पेपर बाकी रह गया था। अकाउंट्स अरियर 4थे सेमेस्टर तक रहा। मुझे प्लेसमेंट मिल चुकी थी, कैंपस इंटरव्यू में मुझे प्लेसमेंट मिल चुकी थी, और साथ ही मेरी मुलाकात हुई थी मेरी भविष्य की पत्नी से। हमने योजना बनाई और कहा ठीक है कि मैं 1 साल काम करूंगा, फिर शादी करेंगे। ये योजना बना ली और सब कुछ इस एग्ज़ाम के ऊपर आधारित था। ठीक है, यानी एग्ज़ाम ख़त्म हो गई, सारा टाइमलाइन सेट था। अगर क्लियर नहीं हुए तो फिर जो टाइमलाइन है वो चली जाती बहुत सी अलग दिशाओं में लेकिन देखिए मैं सच में उससे ख़त्म करने की अपेक्षा कर रहा था, और फिर ऐसा हुआ कि बस मैं स्टक हो गया किसी अकाउंट्स में, और मैं एक प्रॉब्लम में फंस गया, और मैंने लगभग 40 मिनट उसके ऊपर बिता दिए। और फिर 40 मिनट, और मैं जानता भी नहीं था, जब मैंने दीवार पर समय देखा 40 मिनट बाकी है, बाकी क्वेश्चंस बाकी है, कुछ ना कुछ करो, कम ऑन। देखिए मैंने खुद से बात कर रहा था, पसीना पसीना हो गया था, बड़ी कोशिश कर रहा था। मैंने कुछ किया और पेपर सबमिट किया, और फिर मैं बहुत ही निराश होकर वहाँ पर चलने लगा। मैंने कहा परमेश्वर यही सब खत्म हो गया, बस यही खत्म हो गया। ये तो कम से कम अंत की शुरुआत है। यानी मैंने ये क्या किया, मेरे पास इतना समय था, 4 सेमेस्टर ये कहाँ पर चले गए।
और फिर रिजल्ट्स आने वाले थे और मुझे याद है, यानी बस गहरे अंधकार के बादल में चल रहा था। ठीक है, सारे सॉन्ग्स माइनर की में थे। यानी सब कुछ अंधकार में, डल और पूरी निराशा में, कहीं पर कोई रोशनी नहीं थी, मैं देख नहीं पा रहा था, कोई आशा नहीं थी। और मैंने सोचा बस परमेश्वर ये खत्म हुआ। तो मैंने बस बाइबल के कुछ पन्ने पलटाए। मैं सोच रहा था, मुझे खाना भी नहीं लग रहा था, कोई भूख नहीं थी और किसी से बातचीत करना भी नहीं लग रहा था, और मैं बस बाइबल खोल रहा था और बस मैं इसे कॉमिक के जैसे पढ़ रहा था। ठीक है, उत्पत्ति में परमेश्वर ने सृष्टि की। ठीक है, अब्राहम के बारे में देखा, परमेश्वर अब्राहम के साथ था। ठीक है, फिर इसहाक के जीवन के बारे में देखा। और इस तरह से बस आगे देखते चला गया। परमेश्वर इन सब लोगों के साथ में था और वो बड़े मुश्किल समय में से होकर गए। ओ यूसुफ, वो तो सच में होकर गया, मानो नरक में से होकर गया, और परमेश्वर उसके संग था। और इस तरह से मैं आगे देखते चला गया और फिर नए नियम में आया और उसके बाद में बाइबल बंद कर दिया और मैंने कहा, परमेश्वर अगर आप मेरे साथ हैं तो चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, जानते हैं, यानी अगर सब कुछ ले लिया जाए प्रभु, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कर सकता। आमीन, आप कर सकते हैं। और उसी समय सारा अंधकार उठा लिया गया। उसी पल मैंने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं कर सकता हूं। मानो मेरे अंदर से यह आवाज उठने लगी, जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कर सकता हूं। चाहे अधर्म की बाढ़ क्यों न आ जाए, चाहे मृत्यु की वो पीड़ा हो या शियोल का दुख हो, ओह जाल बिछे हैं, लेकिन परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं कर सकता हूं। और फिर वो घोषित करता है, देखिए वचन 46 में, यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है कहता है, और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बढ़ाई हो। परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवित है, और इस जीवित परमेश्वर के साथ जब वो आपके साथ है, आप कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर ये कहता है वचन 49 में, इस कारण मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा। और इस शब्द का अर्थ है कि देशों के सामने, और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमारे ये पॉइंट्स, प्रभु से प्रेम करने का चुनाव करें, उस पर भरोसा करने का चुनाव करें, चुनाव करे कि उसे खोजे और उसको पुकारे, चुनाव करे कि वो प्रकाशन बनाए, प्रकाशन की लाइब्रेरी बनाए। वो तो इतनी इच्छा रखते हैं कि हम पर वो खुद को प्रकट करें अपनी आत्मा के द्वारा। चुनाव करे कि धन्यवाद दे और उसके नाम की स्तुति करे। यीशु को चुन ले, यीशु को चुन ले। प्रभु आप सब कुछ शांतिपूर्ण कर रहे हैं, आप जीवन फूंक रहे हैं प्रभु, कि ये हड्डियां फिर से जीवित हो प्रभु। आपके नाम को पुकारते हैं, ऐसा नाम जो बहुत ऊंचा है। यीशु के नाम में हर एक घुटना टिकेगा और हर जीभ अंगीकार करेगी कि वो प्रभु है। इतनी ज़्यादा आशा है, इतनी ज़्यादा तसल्ली है जो यीशु के कारण हम में उमड़ती जाती है। और आज सुबह हमारे पास में ये सौभाग्य है कि हम यीशु के नाम को पुकारते चले जाएं। और मैं न्योता देना चाहता हूं कि हम में से कुछ लोग जो यीशु के नाम से परिचित हैं, उसमें दिलचस्पी लेते हैं, लेकिन सच में यीशु को न्योता नहीं दिया है अपने हृदय में। आज हम इसे कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पर देख रहे हैं, कहिए मेरा हृदय तो बस यीशु की ओर खींचा जाता है, पर मैंने ये निर्णय नहीं लिया। शायद कुछ लोग होंगे कह रहे होंगे कि मैंने ये चुनाव नहीं किया है। आप इसे कर सकते हैं, ये आपका अधिकार है कि ऐसा करें। ये आपका अधिकार है।
आपका चुनाव है, ये कर सकते हैं। कहिए, यीशु मेरे हृदय में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे प्रभु हो जाइए, मेरे उद्धारक हो जाइए। आप ये प्रार्थना कर सकते हैं और कह सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए क्रूस पर मर गए, कि जो कुछ भी मुझे आपसे दूर कर रहा था, आपने उसे अपने ऊपर उठा लिया, उसे दूर किया, ताकि मैं आज़ादी से, असीमित रीति से आप तक पहुंच प्राप्त कर सकूं। प्रभु, धन्यवाद देता हूं। आप फिर जी उठे ताकि मैं तो धर्मी ठहराया जा सकूं। आपने हमें उस जगह पर पहुंचाया, ऐसा जैसे कि मैंने कभी पाप नहीं किया। धन्यवाद। मुझे धो दीजिए, मुझे नया व्यक्ति बनाइए। मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। और जिन लोगों ने ये महसूस किया है, जानते हैं, ये यात्रा आपने करनी शुरू की इस निराशा में, इस परेशानी में भी शायद, जब आपने ये चुनाव किया, अगर परमेश्वर आपकी अगुवाई कर रहा है कि उस दर्द में से आगे बढ़े, किसी को बताए, ये परमेश्वर की बुद्धि है, परमेश्वर का अनुग्रह है, ये मसीह की देह है, और इस तरह से उसने हमें अपनी देह में रखा है कि बल प्राप्त करे, बल देते जाएं। हम कुछ शर्मनाक काम नहीं कर रहे हैं, पर उससे बाहर आ रहे हैं, और भक्तिपूर्ण वचन से, वचन पर आधारित काउंसलिंग सेवकाई में आप इसे कीजिए। मैं विनती करता हूं, ऐसा कीजिए। मैं ये कहना चाहूँगा, जानते हैं, परमेश्वर जब आपके साथ है तो आप कर सकते हैं। और वो जो सूची है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ सूची, शायद उसका संबंध शारीरिकता से, पाप से और अधर्म से होगा। जो मैं कर सकता हूँ, ये आपकी सूची बड़ी और बड़ी होते जाए। आमीन। हालेलुया। ये सारे बंधन गिर जाए यीशु के नाम में, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख आप पर चमकाए और आप पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख आपकी ओर ऊंचा उठाए और आपको दे उसका शालोम। जैसे हम प्रभु के साथ में चलते हैं, जब परमेश्वर आपके साथ है तो आप कर सकते हैं। आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।